हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको याद होगा अपने फिजिक्स के 2 चैप्टर अपने फर्स्ट बुक के कंप्लीट कर लिए। आज अपन आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। अब तक आपको याद होगा अपन ने बात की थी केवल चार्ज की, और चार्ज को अपन ने अपनी जगह पर क्या रखा था, स्टैटिक कंडीशन में रखा था, एज ए स्टेबल कंडीशन में रखा था। लेकिन अगर अपन बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, तो आपने 10th क्लास में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो अपन ये तो अच्छे से पढ़ चुके हैं कि चार्ज किस तरह है, क्या करता है, मूव करता है, कि अपना चार्ज के लिए अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन अपन ने कर ली, अपने डाइपोल अच्छे से पढ़ लिया। अपन आगे बढ़ते हैं और अपन डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे। तो फर्स्ट हेडिंग आपकी इस चैप्टर की आती है, क्या वो है, इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है करंट, कि किसी भी वायर में या किसी भी कंडक्टर में फ्लो ऑफ चार्ज, कोई भी चार्ज क्या कर रहा हो, फ्लो कर रहा हो विथ टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में मूव करेगा। तो यानी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहलाती है वो, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। तो लेट, अपन क्या एजम्पशन लेते हैं कि लेट फ्लो ऑफ चार्ज डेल्टा क्यू, फ्लो ऑफ चार्ज कितना मानते हैं, डेल्टा क्यू, विथ टाइम डेल्टा टी। डेल्टा टी समय में अगर डेल्टा क्यू चार्ज क्या कर रहे हो, मूवमेंट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू कितना आएगा, चार्ज अपॉन कितना, टाइम, आई इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये क्या वैल्यू आ जाएगी, आपके इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू आ जाएगी। यानी फ्लो ऑफ चार्ज विथ टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज की यूनिट आपको पता है क्या होती है, कूलम, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या निकल के आती है, वो आती है कूलम अपॉन सेकंड, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कूलम मल्टीपल सेकंड की पावर -1। और एक स्टैंडर्ड यूनिट निकल के आती है इलेक्ट्रिक करंट की, जिसे अपन ऐसा यूनिट भी बोलते हैं, वो क्या है आपकी एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। तो आपको अगर पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट है वो कितनी होती है, अपने एम्पियर काउंट होगी। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि अपना जो भी आंसर आएगा प्रॉपर किसी न किसी मैथमेटिकल नंबर में आएगा। और अगर आप बात करें कि जैसे अपने इस पॉइंट की एक बात करते हैं, यहाँ पर अपने इलेक्ट्रिक करंट आई आ रही है, वो यहाँ पे एक पॉइंट पे इधर जा रही है, एक पॉइंट पे इधर जा रही है, I1 इधर जा रही है, I2 कहाँ आ रही है, यहाँ पे आ रही है। तो टोटल इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू कितना रहेगा, ऑलवेज I इक्वल टू I1 प्लस I2। यानी ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अपन डिवीजन पॉइंट बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी कि इस पॉइंट पर जितनी करंट आ रही है उतनी की उतनी करंट क्या करेगी, यहाँ से जाएगी। तो ये अपना क्या हो गया, एक छोटा सा पॉइंट हो गया इलेक्ट्रिक करंट, जिसको अपन ने डिस्कस किया। क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ये चैप्टर आपका 12th क्लास में तो है ही है, इसके अलावा थोड़ा बहुत आप ऑलरेडी 10th क्लास में भी क्या कर चुके हो, इसको डिस्कस कर चुके हैं। अपन आगे बढ़ते हैं और आगे अपना पॉइंट लेते हैं, वो है अपना क्या, ओम्स लॉ। आपको याद होगा ओम्स लॉ, आई होप आपने अच्छे से पढ़ा है, 10th क्लास आप अच्छे से पास करके आए, तभी आप साइंस लेके बैठे हैं यहाँ पे। तो अगर अपन देखें ओम्स लॉ की, क्या होता है, ये रिलेशन रिप्रेजेंट करता है किसमें, इलेक्ट्रिक करंट आई में और पोटेंशियल, आपने पहले निकाल चुके हैं, अपन डिस्कस कर चुके हैं, पोटेंशियल वी में। आपको पता है जैसे जैसे पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक करंट भी क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो आप एक चीज हमेशा याद रखें कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू द, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। कोई दो पॉइंट के बीच में
जितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो डिपेंड करता है किस पे, पोटेंशियल ड्रॉप पे। यानी आई प्रोपोर्शनल टू किस पे आएगा, वी पे। इसकी थ्योरेटिकल लाइन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट, अगर वन लाइनर की बात करें, ओम्स लॉ क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या इसको अगर अपन लॉन्ग लाइन में प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना चाहें तो क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ एनी कंडक्टर। किन्हीं दो कंडक्टर के एंड पर, जैसे एक पॉइंट अपना बी है, ए है, दूसरा अपना बी है, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए और वी बी। तो यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जितना करंट फ्लो हुआ वो प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, इन दोनों के पोटेंशियल के। यहाँ पर जैसे ही आप प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हो तो v इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट लगता है, वो क्या है, r। v इक्वल टू आई आर। यहाँ पे r क्या है, r की वैल्यू अगर निकालोगे तो कितना आएगा, v अपॉन आई। इसको अपन डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस, एक कांस्टेंट है, इसको किससे डिनोट करते हैं अपन, रेजिस्टेंस से। और इसकी यूनिट कितनी आती है, रेजिस्टेंस की यूनिट आती है अपनी क्या, ओम। क्या होता है, ओम। एक्चुअल में होता क्या है रेजिस्टेंस, कि अगर अपन बात करें कोई दो, एक अपना इलेक्ट्रिक करंट का वायर है, इस वायर के अंदर इस करंट को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जिसका अपन काम में लेते हैं वो क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी इलेक्ट्रिक करंट क्या होती जाती है, डाउन होती जाती है। और अगर अपने बात करें कि अपना ओम्स लॉ सिंपल सा निकल के आ गया, क्या है, V इक्वल टू आई आर। या अगर इसको अपन प्रॉपर डेफिनेशन अपने अभी देखी थी कि टोटल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ए कंडक्टर। यानी I प्रोपोर्शनल टू V, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, एक कांस्टेंट लगाया क्या, R, यानी V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V अपॉन आई। और इसको किससे डिनोट करते हैं अपन, रेजिस्टेंस से डिनोट करते हैं। इसके बाद अपन आगे का जो भी पढ़ेंगे वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। मिलते हैं अपन अगली क्लास के अंदर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा।